सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। एक नगर का राजा था। वह बहुत ही धार्मिक और बहुत ही अच्छा स्वभाव का था और शिव जी का भक्त था। वह प्रतिदिन शिव जी का पूजा पाठ किया करता था, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। वह बहुत ही परेशान रहता था। अंत में उसे किसी ने कहा कि आप तांत्रिकों के पास जाइए, उनके पास में उपाय होते हैं। तो तांत्रिक पहले तो राजा संकोच किया कि क्या तांत्रिक के पास जाने से यह कार्य सफल हो पाएगा, क्या मनोकामना मेरी पूर्ण हो पाएगी। इसलिए तो वह पहले तो शिव जी का ध्यान किया कि क्या पता महादेव ही मेरी पुकार सुन ले। लेकिन एक विचार वह भी किया कि हो सकता है उस तांत्रिक के जरिए ही शिव जी मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इसलिए वह राजा उस तांत्रिक के पास जाता है और उनके पास से उपाय। तब जो राजा को तांत्रिक कहता है, उन्होंने कहा, तांत्रिक को कहा कि एक छोटे बच्चे की बलि देनी होगी, उसके बाद आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को उपाय समझ में आ गया, लेकिन वह उस समय यह सोच विचार नहीं पाया कि अपने संतान को लेके वह सब कुछ अच्छा बुरा गलत सही सब कुछ भूल गया। उसे बस एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि उसे संतान चाहिए थी, संतान का सुख प्राप्त करना था। तो राजा को उपाय समझ में आ गया। गुरु भाई गुरु बहनों, पुराने ज़माने की कहानी, उस ज़माने में भी यह सब चला करती थी। राजा ने पूरे राज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी छोटा बच्चा राजा को ले करके दे सकता है। जो भी ला कर देगा उसके परिवार को बदले में मनचाहा धन मिलेगा, बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। उसी राज्य में एक गरीब परिवार था, उनके बहुत सारे बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि एक बच्चा है, निकम्मा है, नाकारा है, कोई काम तो करता नहीं है, इसको ही दे देते हैं। ले जा करके राजा को हमारे किसी काम का नहीं है कहकर बलि चढ़ाने को दे आता है। अगर सोचता है कि अगर इसकी बलि चढ़ भी जाएगा तो अगर ये मर भी जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सोच करके उस परिवार ने उसे बच्चे को राजा को सौंप देता है। तांत्रिक आ गए, राजा को बुलाया गया, बच्चे को बुलाया गया, सारी तैयारी की गई बलि चढ़ाने की। राजा ने उस बलि चढ़ाने से पहले राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, आपकी कोई आखिरी इच्छा है। तो उस बच्चे ने कहा, मुझे थोड़ी रेत ला करके दीजिए, मिट्टी ला करके दीजिए। राजा सोचा पता नहीं क्या करेगा, इच्छा पूरी की। उसे उस बच्चे को रेत और मिट्टी लाकर दी गई। उस बच्चे ने उस रेत मिट्टी को मिला करके 4 छोटे छोटे महल बना दिया और महल बनाने के बाद एक के बाद एक उसने 3 महल तोड़ दिया। चौथा वाला जो था उस महल के सामने वो हाथ जोड़ करके बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद जब उसने प्रार्थना पूरी की तो उसने कहा, ठीक है, अब मेरी बलि चढ़ा दो। तांत्रिक चौंक गए। राजा डर गया कि ये क्या कर रहा है, तांत्रिक होगा। तांत्रिक पता नहीं कौन सी विधि कर दी। राजा ने पूछा कि आपने क्या किया। उस बच्चे ने कहा कि कुछ भी नहीं, बस 3 महल थे वो तोड़ दिए, चौथे वाले प्रार्थना किए। राजा ने पूछा कि थोड़ा बताओ। तो बच्चे ने कहा कि पहला महल जो बनाया मेरे माता पिता का था, मैं अपना जिम्मेदारी अपने माता पिता का था, वो मेरी रक्षा करते हैं। लेकिन कह के माता पिता अपने बच्चों की हर तरीके से रक्षा करते हैं, चाहे वो कितनी तकलीफ ही क्यों ना हो, अपने बच्चों पर एक आँच तक नहीं आने देते हैं। लेकिन उस बच्चे के माता पिता ने सिर्फ कुछ धन के लिए अपने बच्चे को बलि पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें पैसे के लिए मुझे बेच। और उस बच्चे ने फिर से राजा से और
तांत्रिक से कहने लगा, उन्होंने सिर्फ चंद पैसे के लिए मुझे बेच दिया। दूसरा महल रिश्तेदारों का दशक के संबंध के लिए था, जिनकी जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था कि मेरे माँ बाप को सिखाते समझाते कैसा ना करें। उन्होंने भी नहीं समझाया तो उसमें महल को भी मैंने तोड़ दिया। कि अगर गुरु भाई गुरु बहनों कि अगर घर वाले अपने माता पिता को अगर कोई गलती करते हैं तो उन्हें आस पड़ोस के रिश्तेदार समझाते हैं कि यह सही है या गलत है, लेकिन इसमें कुछ समाज भी गलती कर बैठते हैं। तो तीसरा महल जो बच्चा तोड़ा था वह राजा का था। तो वह बच्चा कहता है कि तीसरा महल जो था राजा का था। आपका था, राजा का तो कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करे, लेकिन आपने तो मेरी बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली है। आपका महल भी मैंने तोड़ दिया। और चौथा महल जो है वो महादेव का है, प्रभु का है। उनके सामने मैंने प्रार्थना की और उनसे कहा कि अब आप देख लेना, बस यही था। गुरु भाई गुरु बहनों, वह छोटा बालक भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह भी भले ही अपने माता पिता के लिए निकम्मा था, कोई काम नहीं करता था, परंतु वह नित्य दिन वह हमेशा शिव जी का पूजा करता और उन्हीं की जाप में मगन रहता था। इसीलिए उसके माता पिता सोचते थे कि यह तो कोई कार्य करता नहीं है, ना कुछ करता है, तो इसे मैं रख कर ही क्या करूँगा। हमेशा वह पूजा पाठ में ही लगा रहता था। उस बच्चे से तंग आकर उसके माता पिता ने कुछ धन के लिए ऐसा किया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर महादेव की अगर जिस पे भी कृपा बरस जाए, वह कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, यह देखिए कि इस बच्चे के साथ में भी कैसे महादेव ने अपने भक्त की सहायता की। राजा ने जब ये जवाब सुना तो अंदर तक हिल गया, चौंक गया, डर गया। उसे लगा कि पता नहीं इस छोटे बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। राजा जो था वो इतना घबरा गया कि उसके मन का विचार बदल गया। उसने सोचा कि पुत्र प्राप्ति होगी नहीं होगी या तो भविष्य की बात है, क्यों ना इस समझदार बच्चे को ही गोद ले लेता हूँ और अपना बेटा मानकर के राजकुमार घोषित कर दूंगा। राजा ने बिल्कुल वही किया। उसे बच्चे को गोद लिया और अगला राजकुमार घोषित कर दिया। और वह फिर अपने इष्ट देव से क्षमा मांगने लगी कि महादेव, आपने मुझसे बहुत बड़ी भूल होने से बचा लिया, और बच्चे के लिए धन्यवाद भी कहने लगा। गुरु भाई गुरु बहनों, जीवन में जब सभी तरह से रास्ते बंद हो जाते हैं, एक दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, वो है प्रभु महादेव का। वो कभी भी किसी का भी अहित नहीं सोचते हैं। बस उन पर विश्वास रखना शुरू कीजिए, स्नेह के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ आराधना करना शुरू कीजिए और आपस में प्यार बांटते चलिए, सहानुभूति बनाए रखें। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आप कहती हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अगर मुझसे गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं, जिससे मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। गुरु भाई गुरु बहनों, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद। और मैं शिव जी और माता पार्वती से प्रार्थना करूंगी कि आपकी माता पिता की लंबी आयु हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।